राजा ने पूछा कि गुरु महाराज, आगे मनु महाराज के द्वारा ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, कौन कौन हुए, मुझे वो सब बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मनु महाराज की जो बड़ी पुत्री थी जिसका नाम आकुति था, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उसके यहाँ भगवान नारायण यज्ञ और दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ और दक्षिणा ये भगवान नारायण और साक्षात महालक्ष्मी है। रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। दूसरी कन्या देवहूति, देवहूति के यहाँ भगवान कपिल नारायण हुए। देवहूति के 9 कन्याएं, उन्हीं 9 कन्याओं से सारी सृष्टि भर गई। सबसे बड़ी कन्या जिसका नाम था कला, उसका विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया गया। कला और मरीचि के यहाँ भगवान सूर्य उत्पन्न हुए। सूर्य के यहाँ कश्यप उत्पन्न हुए और कश्यप के यहाँ भगवान नारायण वामन रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन रूप भगवान की। और इसी देवहूति की जो दूसरी कन्या थी जिसका नाम था अनुसुया, उस अनुसुया का विवाह ब्रह्मा के नेत्र से उत्पन्न हुए अत्रि ऋषि के साथ हुआ। और अत्रि और अनुसुया के यहाँ, हे राजा परीक्षित, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों के तीनों देवता बालक बनकर के प्रकट हुए। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरु महाराज, मुझे देवी अनुसुया का चरित्र सुनाइए। तीनों के तीनों देव एक ही घर बालक बनकर के आए, तो वो दाम्पत्य कितना सुंदर होगा, कैसा भक्तिमय दाम्पत्य होगा जिसके यहाँ भगवान बेटा बनकर के आए। मुझे चरित्र सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अत्रि और अनुसुया का विवाह हुआ। इन्होंने ऋक्ष नाम के पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता प्रकट हुए। वरदान मांगने के लिए कहा। तो वरदान मांगने के पूर्व अत्रि और अनुसुया ने पूछा कि हमने जिस ईश्वर को पुकारा, जिस ईश्वर को बुलाया, जिस ईश्वर को भजा, आप तीनों में से वो कौन है? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपने किसे पुकारा? अत्रि ऋषि ने कहा कि जो जगत की उत्पत्ति करता है, जो पालन करता है और जो सारे जगत को अपने में विलीन कर लेता है, ऐसे परमात्मा का हमने चिंतन किया है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे ऋषिराज, हम तीनों तीन होते हुए भी एक ही हैं। सृष्टि की रचना करना होती है तो हम ब्रह्मा कहलाते हैं, सृष्टि का पालन करना हो तो हम विष्णु कहलाते हैं, और सृष्टि का जब विनाश करना हो तो हम ही महेश कहलाते हैं, हम ही रुद्र कहलाते हैं। हम तीनों तीन होते हुए भी एक ही हैं। अब वरदान मांगो। तो अत्रि ऋषि ने कहा कि हमने गृहस्थ में प्रवेश किया है प्रभु, प्रजा उत्पत्ति का काम हमें पितामह ने सौंपा है, इसलिए सर्वप्रथम हमारे यहाँ आपके जैसे बेटे या भगवान ने निरंतर ध्यान हो गए। अत्रि अनुसुया अपनी कुटिया पर आ गए। अनुसुया माता का चरित्र हम सभी जानते हैं। माता अनुसुया ये महासती है। पतिरेव गुरुस्त्रीणाम देवतम पतिरेव च, अपने पति को ही अपना सदगुरु मानती है, अपने पति को ही अपना देव मानती है, और मन वचन कर्म से बस पति परायण होकर के पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए बड़े भाव से पति की सेवा करती है। स्त्रियों के लिए विशेष नियम नहीं बताए गए। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। मन वचन कर्म से पति परायण होकर के जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वो नारी इसी जीवन में स्वर्ग के जैसा सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को पाती है। अनुसुया माता ने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही त्रिलोकी को अपनी कुटिया में प्रकट कर लिया। हुआ क्या कि एक बार नारद जी महाराज अत्रि अनुसुया से सत्संग करने पधारे, और सती का चरित्र, सती की महिमा, नारी की शक्ति सारे जगत को पता चले, यही भाव मन में लेकर के नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच गए। माता ब्रह्मणी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी थे नहीं, ब्रह्मणी को प्रणाम किया और कहने लगे कि माँ,
आज ब्रह्मलोक में बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा मन करता है कि जल्दी से जल्दी यहां से भाग जाऊं। ब्रह्मणी कहती है कि अरे नारद, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक तपस्या करके इस ब्रह्मलोक को पाना चाहते हैं और तुम्हें यहां भी शांति नहीं मिल रही। इससे श्रेष्ठ स्थान जगत में और कहीं नहीं मिलेगा। और नारद जी हंसते हुए कहते हैं कि मां, ये आपकी भूल है। जो आनंद आज वर्तमान समय में जो आनंद धरती पर मिल रहा है, वो आनंद इस ब्रह्मलोक में भी नहीं है। तो ब्रह्मणी ने पूछ लिया कि धरती पे कहां? नारद जी कहते हैं कि अत्रि और अनुसुया माता के आश्रम पर। क्या विशेषता है नारद वहां की? तो नारद जी ने कहा कि अनुसुया माता महासती है। अपने सतीत्व के प्रभाव से उनके आश्रम की शोभा तुम्हारे ब्रह्मलोक से भी कई गुना बड़ी हुई है ना, वो महासती है। खूब प्रशंसा करी, खूब प्रशंसा करी। तो ब्रह्मणी के मन में अनुसुया के प्रति थोड़ा सा द्वेष उत्पन्न हो गया। नारद से पूछ लिया, नारद ये बताओ, अनुसुया क्या मुझसे भी बड़ी सती है? अब सतीत्व में क्या छोटा और क्या बड़ा, पर नारी का स्वभाव देखो। क्या पूछा कि अनुसुया मुझसे भी बड़ी सती है? तो जैसा प्रश्न पूछा था नारद जी ने उत्तर भी वैसा ही दिया। नारद जी कहते हैं कि माता जी, उनके सामने आप कहीं भी नहीं लगते। मन के अंदर द्वेष का बीज बो करके नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में। वहां जाकर लक्ष्मी जी को भी यही बात कही, जो सुख धरती पे वो वैकुंठ में भी नहीं। मां, अब नारायण से लोग वैकुंठ नहीं, वरदान मांगते हैं कि हमें अनुसुया का आश्रम मिले। ओहो हो, ऐसी महिमा! क्या कारण? बोले अनुसुया का सतीत्व, पतिव्रत धर्म का पालन करके उसने वैकुंठ को भी पीछे छोड़ दिया है। जो प्रश्न ब्रह्मणी ने किया था वही लक्ष्मी ने पूछ लिया, क्या अनुसुया मेरे से भी बड़ी सती है? तो जैसा उत्तर ब्रह्मणी को दिया था वही उत्तर लक्ष्मी जी को भी मिला कि अनुसुया माता के सामने आप कहीं भी नहीं लगते। और यही चर्चा माता उमा के सामने, पार्वती के सामने भी करी नारद जी ने। तीनों देवियों के मन में एक प्रकार का द्वेष उत्पन्न कर दिया। अब तीनों देवियां बस यही सोच रही है कि किस प्रकार से उस अनुसुया का प्रभाव कम हो, किस प्रकार से उसका सतीत्व भंग हो। तीनों देवता लौट कर आए तो तीनों देवियां उदास बैठी है। देवताओं ने पूछा कारण क्या? तो देवियों ने कहा कि हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, आज हम कुछ मांगना चाहती हैं, दोगे? भगवान ने कहा देंगे। बोले वचन दो। ठीक है, वचन दिया, जो मांगोगे वो देंगे। तो तीनों देवियों ने वरदान मांग लिया कि आप स्वयं अनुसुया के आश्रम पर जाओ और अनुसुया का सतीत्व भंग करके आओ। तीनों देवताओं ने समझाया कि देखो देवी, किसी सती की इस प्रकार से परीक्षा मत लो, तुम स्वयं संकट में आ जाओगी। परंतु देवियां नहीं मानी, वचन में बांध लिया और वचन में बंधे भगवान को भी जाना पड़ा। तीनों देवता के स्वरूप बदला, जोगी का भेष बनाया और अनुसुया के आश्रम पर जाकर के अलग जगह आई। अलख निरंजन भिक्षाम देहि। माता अनुसुया भिक्षा लेकर के बाहर आई। भिक्षा देना चाहा तो तीनों जोगियों ने लेने से मना कर दिया। हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। बोले महाराज फिर क्या दूं? तो तीनों देवता कहते हैं कि भिक्षा अगर देना ही है तो हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा का दान करो। अनुसुया माता चौंक गई। मांगने वाले की भी अपनी एक मर्यादा होती है। ये मर्यादा से बाहर जाकर के मांग रहे हैं, मतलब ये मांगने वाले नहीं है। लगता है कोई मेरी परीक्षा लेने आया है। आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो देख लिया कि परीक्षा लेने वाले कोई और नहीं, ये जगतपति ब्रह्मा विष्णु और शिव है। आनंद से भर गया हृदय। मन किया कि दौड़ करके चरण पकड़ लूं, पर दूसरे ही क्षण सावधान हो गई। अभी प्रणाम करने का नहीं, अभी तो परीक्षा देने का समय है। ये तीनों परीक्षा लेने आए हैं, तो ठीक है पहले परीक्षा दूं। हाथ में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया
मैंने मन वचन कर्म से अगर पति को ही परमेश्वर माना हो तो ये तीनों ही याचक 6-6 मास के बालक बन जाए। और जैसे ही जल छीटा ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 माह के बालक बन गए। बोलिए महासती मात की जय हो, बाल रूप भगवान की जय हो। बच्चे बन गए भगवान, बालक बन गए। अनुसुईया माता ने तीनों को गोद में उठा लिया और आश्रम में ले आई। अब 6 महीने के बालक के सामने माता किसी भी स्थिति में किसी भी दशा में जावे, उससे न तो माँ को कोई फर्क पड़ता है और न ही बच्चे को कोई फर्क पड़ता है। बाल रूप भगवान को देखा तो माँ की ममता उमड़ पड़ी, स्तनों के अंदर दूध भर आया और माता ने बाल रूप भगवान को अंक में भर करके एक 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 करके तीनों देवताओं को अपना अमृत रूपी दूध पिलाया। भगवान बड़े आनंद से भर गए। माँ के दूध का क्या सुख मिलता है ये आज अनुभव किया। बड़े प्रेम से दूध पीते हैं, बड़े आनंद से भगवान माता की गोद में खेल रहे हैं। अब अनुसुईया माता सोचती है कि भगवान बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आते हैं, अब बच्चे बन गए तो थोड़े दिन इनका लाड़ प्यार कर लूं, उसके बाद ही छोड़ूंगी। ममता बढ़ गई और आश्रम के अंदर एक पालना बुलवा करके पालना बांध दिया गया। तीनों बाल रूप भगवान को उसमें लिटा दिया और बड़े प्रेम से माता अनुसुईया भगवान को झूला झूलाती है। आइए हम लोग भी माता अनुसुईया के साथ भगवान को झुलाएं। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। खुशी के फूल ना समाती, मारे खुशी के फूल ना समाती। मारे खुशी के मैया फूल ना समाती, मारे खुशी के मैया फूल ना समाती। गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
मुझे देने बढ़ाई, घर आए मुझे देने बढ़ाई, आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे ना हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना। माता अनसुया ने लाल किया पालना, माता अनसुया ने लाल किया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना। ब्रह्मलोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, वैकुंठ छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, वैकुंठ छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे। भारत की देवी से आज हुआ सामना, भारत की देवी से आज हुआ सामना, भूल रहे तीनों देव बन कर लालना, भूल रहे तीनों देव बन कर लालना। माता अनसुया ने डाल दिया पालना, माता अनसुया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना। महासती मात की, बाल रूप भगवान की, नित नया आनंद अब माता अनुसुईया को प्राप्त हो रहा है। अत्रि ऋषि आए, आश्रम के अंदर 3-3 बच्चों को रोते किलकारियां भरते देखा तो पूछ लिया कि देवी ये बच्चे किसके? अब कई जवाब देना, ये बच्चे किसके? बोले ये हमारे ही संतान है। अत्रि ऋषि ने ध्यान में देख लिया कि ये किसी के बेटे नहीं है, सबके बाप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया से कहते हैं कि देवी, जिन देवताओं ने तुम्हें इतना बल प्रदान किया उनके ऊपर ही बल प्रयोग कर दिया, अब इन्हें मुक्त करो, अपने माया के, अपने ममता के बंधन से मुक्त करो। अनुसुईया माता कहती है कि स्वामी मैंने जो किया वो तो आप देख रहे हो, पर ये तीनों क्या मांगने आए थे आप नहीं जानते। ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं और अभी परीक्षा चल रही है, और परीक्षा में अगर अधूरा पेपर छोड़ दो नहीं तो पास नहीं हुआ है। क्यों मार साहब? परीक्षा पेपर तो पूरा ही लिखना पड़ता है तभी व्यक्ति पास होता है। तो अनुसुईया माता कहती है कि अभी परीक्षा अधूरी है, परीक्षा पूरी हो जाने दो, उसके बाद मैं इन्हें छोड़ दूंगी। सती की महिमा अत्रि ऋषि जानते थे, इसलिए भगवान को प्रणाम कर लिया। होई है वही जो राम रचि राखा, ये भगवान की ही इच्छा होगी। माता का सुख क्या होता है ये जानने के लिए हो सकता है भगवान ने ही लीला की, इसलिए भगवान को प्रणाम करके अत्रि ऋषि फिर से अपने भगवत भजन में लग गए। अब माता की ममता दिनों दिन बढ़ने लग गई। मन ही मन सोचती है कि भगवान ने वरदान दिया था कि बेटा बन करके आऊंगा, मैंने अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, अब ये बच्चे बन करके आ ही गए हैं तो अब ये याद रहे तो बढ़िया। ममता कैसे बढ़ती है?
पहले थोड़ी देर के लिए बच्चा बनाया, फिर सोचती है कि थोड़े दिन लाड़ दुलार कर लूं, और धीरे धीरे ऐसी ममता बढ़ी, अब मन में सोचती है कि अब ये यहीं रह जाए। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन बीत गए। अब इधर तीनों देवियां व्याकुल हैं कि अभी तक आया क्यों नहीं। ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी, वैकुंठ में लक्ष्मी, कैलाश पर पार्वती, तीनों निकल पड़ी ढूंढने के लिए। एक जगह इकट्ठी हुई, एकत्रित हुई, परस्पर पूछा, बहन कहां जा रही हो? और थोड़ी बहुत बातचीत में पता चल गया कि हम तीनों का लक्ष्य एक ही है। परस्पर बात करती है कि देखो बहन, हमने नारद की बात में आकर के ठीक नहीं किया, ऐसा लगता है। हमारे पति न जाने कहां चले गए, अभी तक लौट कर नहीं आए, कोई अता पता भी नहीं। अब हम उन्हें ढूंढने जाए तो कहां जाएं? नारद की बात में आकर के हमने ठीक नहीं किया। तीनों देवियां इस प्रकार बात कर रही थी कि उसी समय नारायण नारायण करते हुए दूर से नारद जी जाते दिखाई दिए। तीनों देवियों ने एक स्वर में आवाज लगाई, अरे नारद इधर आओ। नारद जी ने वहीं से कहा, अभी फुर्सत नहीं है, फिर मिलेंगे। तीनों देवियों ने बुलाया, अरे आओ तो सही, 2 घड़ी के लिए रुको। नारद जी कहते हैं कि मेरा अनुष्ठान चल रहा है और इस अनुष्ठान में मैं स्त्रियों से बात नहीं करता। ब्रह्माणी ने डांट करके कहा कि ये बता, दुनिया में ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जो बेटा अपनी मां से बात नहीं कर सकता? इधर आ। डांट करके बुलाया तो बेटे को आना पड़ा, पर माता का मूड कैसा है ये बेटा अच्छी तरह से जानता है। बच्चा अच्छे से जानता है कि मां लाड़ करेगा कि रेपट लगाएगा। नारद जी भी समझ गए कि मां क्रोध से भरी हुई है, इसलिए पास में जाना ठीक नहीं है। नारद जी थोड़े दूर ही खड़े रहे। बोलो क्या बात है, जल्दी बताओ। तो ब्रह्माणी कहती है कि नारद जी ये बताओ कि वे कहां हैं? वे कौन? हमारी मालवी भाषा में पति ने कही कि वी। घर में आए न कभी नहीं दिखे, बच्चा ने पूछे क्यों रे वी कहां है? और पति देव घर में आए, अगर पत्नी ने दिखे, बच्चा ने पूछे कि वाह कहां है? और वी और वाह को तो ये विवाह वे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो ब्रह्मणी ने भी पूछा कि वी कहां है? वी। तो नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माता जी, पिताजी के साथ तो ज्यादा आप रहती हो, आपको पता होगा, आपने कहीं भेजा होगा। कहीं भेजा तो नहीं है। अब तीनों देवियां एक दूसरे का मुंह देखने लग गई। नारद जी ने पूछा कि बताओ, कहीं भेजा हो तो मैं मदद करूं, नहीं तो मैं जाऊं। बोले रुको रुको। नारद जी ने फिर पूछा, बताओ तो सही, कहां भेजा? तो तीनों देवियां कहती है कि हमने अपने अपने पति को अनुसुया के आश्रम पर भेजा है। क्यों? अनुसुया का सती तो भंग करने के लिए। अरे बाप रे बाप, ये क्या किया देवियों आपने? अरे सती की महिमा आप नहीं जानती, आपके पतियों की क्या दुर्दशा हुई जानती हो? तीनों देवियां घबरा गई। अरे बाप रे, अरे नारद क्या हुआ, हमें शीघ्र बता। नारद जी कहते हैं कि देवियों, एक धरती के नारी के थोड़ी प्रशंसा आपके सामने कर दी, तो उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उसका सती तो भंग करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज दिया। परंतु सती स्त्री कोई कमजोर नहीं है देवी, आप जानती नहीं। आप तीनों के जो पति है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भले ही जगतपति होंगे, उन तीनों को अनुसुया ने 6-6 मास का बालक बना करके अपनी कुटिया में रख लिया है। अब जाओ और उठा करके ले आओ, धीरे धीरे बड़े करती रहना। तीनों देवियां हाथ जोड़ती है, क्षमा मांगती है कि नारद बड़ी भारी भूल हुई, बड़ी भारी भूल हुई, हमें इस प्रकार से उस सती की परीक्षा नहीं लेना थी। अब हमें बताओ तो सही कि हमारे पति हमें फिर से कैसे मिलेंगे? नारद जी ने कहा कि पहले वचन दो कि कभी भी भविष्य में किसी नारी की इस प्रकार परीक्षा नहीं लोगी। हर नारी ईश्वर को बालक बना दे, इतना सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता, तो क्या वो सती नहीं है? वचन दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करोगी। तीनों देवियों ने वचन दिया, कान पकड़ करके क्षमा मांगी, कभी ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हमें बताओ हमारे पति हमें कैसे मिलेंगे? तो नारद जी ने बताया कि देवियों, आप अनुसुया मां के आश्रम में जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो
और सेवा करके उन्हें संतुष्ट करो। सेवा में वो शक्ति है, आप जो चाहो वो पा सकते हो। पर ध्यान रखना, मैं ब्रह्माणी हूं, ब्रह्मलोक की अधिष्ठात्री, मैं वैकुंठ की लक्ष्मी, मैं शिव की अर्धांगिनी पार्वती, ऐसे अपने मन में अभिमान लेकर के मत जाना, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता। और अभिमान लेकर के जाओगी तो तुम्हारा काम सफल भी नहीं होगा। वहां जाओ तो सरल बन करके जाना, वहां बड़ी बन करके नहीं, वहां छोटे बन करके जाना। किसी से कुछ मांगना हो तो छोटा ही बनना पड़ता है। देने वाले का हाथ ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता। इसलिए जाओ, अनुसुईया की सेवा करो, वो बड़ी दयालु है। देविया कहती है कहीं वो हमें श्राप तो नहीं दे देगी, हमने ऐसा काम किया उनके साथ, श्राप तो नहीं देगी। तो नारद जी कहते हैं कि वो आपके जैसी नहीं है, वो आपके जैसी नहीं है। आप जाओ, सेवा करोगी तो वो ममतामयी मां तुम्हें अपने अपने पति जरूर दे देगी। तीनों देवियां चल पड़ी है, स्वरूप बदल लिया, ब्राह्मणी का भेष बनाया, द्वार पर जाकर खड़ी हो गई, पर कुछ बोलने की शक्ति नहीं। मन के अंदर लज्जा संकोच इतना भरा हुआ है कि क्या बोले। द्वार पर खड़ी है, पांव के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है। अनुसुईया माता ने द्वार पे देख लिया कि लाड़िया भी आएगी, फिर भी पूछा कि देवी आप कौन हैं? अब देविया क्या जवाब दे? नारद जी ने पहले ही कहा था कि वहां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती बनकर के मत जाना, बड़ी बनोगी तो काम बिगड़ जाएगा। अनुसुईया ने पूछा कि आप कौन हैं? तो तीनों देवियों ने धीरे से कहा कि माता जी हम आपकी बहुएं हैं, हम आपकी लाड़िया हैं। तो माता अनुसुईया ने भी कहा कि ओ हो लाड़िया हो तो फिर बाहर कहीं कर रही, चलो अंदर कामकाज पे लगो। ब्रह्माणी से कहा कि तू जा बर्तन मान, लक्ष्मी से कहा कि तू यहाँ झाड़ू लगा, झाड़ू पोछा कर, और पार्वती अन्नपूर्णा से कहा कि तू शाम की रसोई की तैयारी कर। तीनों देवी अपने अपने काम पे लग गई। देवी को प्रणाम करके, धन्य है मां अनुसुईया जिसने केवल सतीत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु शिव को अपना बालक बना लिया, और जिसके आश्रम में ब्रह्मणी बर्तन धोती है, लक्ष्मी झाड़ू बुहारा करती है, और अन्नपूर्णा जो जगत का पालन करती है वो अपने हाथ से भोजन बनाती है। नारी अगर अपनी शक्ति को पहचान ले तो आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश को वो बालक बना सकती है। इसीलिए नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो जगदम्बे मात की जय। तीनों देवियां सेवा करती है, और जब कभी माता अनुसुईया आश्रम से बाहर जाती तो तीनों पालने के पास आ जाती और पहचानने की कोशिश करती कि मेरे पति ये है कि ये है। अब 6 महीना का छोरछोरी कहीं ओळखा है? कभी बोले कि ये है, बोले नहीं 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 ये है, अरे नहीं ये तुम्हारा है। हाथ लगाने से डर लगे कि कहीं रॉन्ग नंबर नहीं लग जाए। सती तो भंग अनुसुईया का करना चाहा, परंतु कहीं हमारा ही भंग नहीं हो जाए। परीक्षा अनुसुईया की लेना चाहिए, परंतु आज तीनों देवियां स्वयं परीक्षा दे रही है। दिन भर आश्रम का काम करती और रात्रि में अनुसुईया की चरण दबाती। अत्रि ऋषि ने एक दिन कुटिया में आए, देखा कि पहले 3 बच्चे थे, अब 3 औरतें भी आ गई। तो पूछा कि देवी ये 3 औरतें कौन है? बोले अपनी लाड़िया है, आपके कपड़ा लत्ता धोना में तो लाग दो। बड़ा अच्छा काम करती है। अत्रि ऋषि ने ध्यान में देख लिया और कहा कि देवी बस इनकी परीक्षा आप मत लो, इनकी परीक्षा का समय पूर्ण हो गया। अनुसुईया माता ने कहा कि स्वामी बस आखिरी का 2-4 प्रश्न बाकी है, लिखित लेवा दो ने। ऐसी लाड़ियां कहां मिलेगी? आज तो गुंदवा वाली लाड़ियां बहुत कम मिले कलयुग में। बहुओं का यह धर्म है कि सास ससुर की सेवा करें। अगर किसी की सेवा की होगी तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आपकी सेवा होगी।
सुख दिया है तो सुख मिलेगा, दुख दिया है तो दुख मिलेगा, सेवा करी है तो सेवा मिलेगी। और सेवा में वो शक्ति है कि सेवा करके व्यक्ति जो चाहे वो पा सकता है। कहते हैं कि सेवा करो तो मेवा मिलेगा, तो मेवा ऐसे ही नहीं मिलता है, सेवा करने से मिलता है। तीनों देवियां बड़े जतन से सेवा करती है और अनुसुईया माता भी उनसे बड़ा स्नेह करने लग गई, बड़ा प्रेम करने लग गई। भोजन करने बैठती है तो तीनों देवियों को साथ में लेकर के बैठती है। अरे बेटा आ जाओ, आप लोग भी झीमो, दिन भर काम करती हो, थक जाती होगी। हर सासू को ये करना चाहिए, घर में अगर शांति रखना है। उस बहू को बहू नहीं, उसको बेटी बना करके रखो। वो भी तो किसी का घर छोड़ करके आई है, उसका त्याग तो देखो। जहां बड़ी हुई, जहां जीवन के 19, 20, 22 वर्ष जहां बिताए, एक झटके में वो घर छोड़ दिया और इस घर को अपना लिया। और उसके बाद भी कई जगह लोग कहते हैं कि या तो पराया घर की, या तो पराया घर की। क्या ये शोभा देता है? अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि वो लाड़ी कभी पियर जाने का नाम ही नहीं ले। हो मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का, पिया का घर प्यारा लगे। हो कोई मायके तो दे दो संदेश, हो कोई मायके तो दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ओ मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ओ भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। और ऐसा बहू कब गाएगी? जब घर का माहौल ऐसा बनेगा। ननदी में देखी है बहना की सूरत, ननदी में देखी है बहना की सूरत, सासू जी हमारी है ममता की मूरत, सासू जी हमारी है ममता की मूरत। हो पिता जैसा, हो पिता ससुर जी का भेष, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ओ कोई मायके तो दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली उनका देश, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। और आपकी बहू जिस दिन घर के अंदर ये गीत गाने लग जावे ने, समझ लेना कि हमने बहू को वास्तविक रूप से अपना लिया। उसे बेटी बना करके तो देखो, वो आपको बेटी से बढ़ करके स्नेह देगी। अनुसुईया माता ने इतना स्नेह दिया कि तीनों देवियां पछतावे से भर गई। पश्चाताप के आंसू, झरझर आंसू आंखों से बरसने लग गए। ये कितनी दयामयी है, ये कितनी करुणामयी है, ये कितनी ममतामयी है। हमने इसके साथ क्या किया और बदले में इसने प्रेम का सागर हम पर उड़ेल दिया। चरण दबाते दबाते पश्चाताप के आंसू आंखों से निकलकर मां के चरण पर गिर गए। गरम गरम आंसू की बूंदें चरण पर पड़ी। मां का मात्र हृदय पिघल गया। झट उठ करके खड़ी हो गई। तीनों देवियों से कहती है कि देवी मुझे क्षमा करना, मैं आपसे इस प्रकार सेवा करवाना नहीं चाहती थी, परंतु आपने मुझे विवश कर दिया। तीनों देवियां क्षमा मांगती है कि मां अपराध आपने नहीं किया, अपराध हमने किया है, हमें क्षमा कर दीजिए। अनुसुईया माता कहती है कि मुझे वचन दो, भविष्य में कभी किसी नारी की ऐसे परीक्षा न लोगी। तीनों देवियों ने वचन दिया।
अत्रि ऋषि भी कुटिया पर लौट आए। अनुसुया माता ने अभिमंत्रित जल तीनों बालकों के ऊपर छीटा और जल छीटते ही तीनों के तीनों बालक फिर से निज रूप ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलिए माता अनुसुया की जय।